गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा अगला लेसन है लेसन नंबर 6 भरत। लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और प्रकार है एकांकी। बराबर। तो अब इस लेसन के प्रश्न देखते हैं। भरत पाठ के लेखक कौन है? जो हमने अभी बताया, राजा लक्ष्मण सिंह। बालक बाघ के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। सही या गलत? गलत। बालक किससे घसीटते हुए लाता है? तो सिंह शावक। बराबर। बाघ नहीं, सिंह शावक, यानी कि सिंह के बच्चे को। शावक यानी बच्चा। सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। बालक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर क्या करना चाहता है? तो बालक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर उसके दांत गिनना चाहता है। ऋषियों ने बालक का क्या नाम रखा था? क्या नाम रखा था? सर्वदमन। आप पूरे शब्दों में लिखोगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उसका एक शब्द बता रही हूँ। बराबर। जो आपको वैसे भी तो पता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता है। सही या गलत? सही। ऋषियों के बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक यानी भय के बिना जो कार्य करता है वह यहाँ खेलने का कार्य है। तो निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। पेड़ की ओट में कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? राजा दुष्यंत। बालक का मुख खाली जगह के समान दमक रहा है। अग्नि। भरत की और किसका स्नेह उमड़ रहा था? तो राजा दुष्यंत का। पूरे वाक्य में आप लिखोगे। सिंह शावक को छोड़ने के बदले में तपस्विनी क्या देने का वादा करती है? क्या देने का वादा करती थी? मिट्टी का मोर। तो खिलौना देने का वादा करती थी, या फिर मिट्टी के मोर वाला खिलौना देने का वादा करती थी। बालक भरत के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्ष्मण दिखाई देते हैं। सही या गलत? सही। बालक की हथेली देखकर राजा दुष्यंत क्या सोचते होंगे? तो राजा दुष्यंत सोचते होंगे कि इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। तपस्विनी बालक के लिए कौन सा खिलौना लाती है? तो मिट्टी का मोर लाती है। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है।
बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जिस भाग्यवान का यह बेटा होगा वह कितना सुखी होगा। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? तो बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उनकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति उत्कृष्ट हो रहे थे। तपस्विनी ने बालक से सिंह शावक को छुड़ाने के लिए किसे बुलाया? राजा दुष्यंत को। राजा दुष्यंत बालक को क्या कहकर संबोधित करते थे और क्यों? तो राजा दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ इसका ये उपनाम हो गया और इसीलिए आपको मैंने विराम चिन्ह सिखाए थे, तब कहा था इस तरह के उपनाम हो, शीर्षक हो तो उसे इकहरा अवतरण में लिखा जाता है, बराबर। तो ये ऋषि कुमार सर्वदमन, तो ये इकहरा में लिखोगे, क्योंकि बालक सर्वदमन साहसी और निर्भीक स्वभाव का था और उसे ऋषि के आश्रम में देखा था, इसलिए उसे ऋषि कुमार कहते थे। राजा दुष्यंत और बालक को साथ में देखकर तपस्विनी को अचंभा क्यों हुआ? तो अचंभा इसलिए हुआ कि इस बालक की और राजा दुष्यंत की शकल यानी कि सूरत बहुत मिलती थी। यहाँ पर सूरत लिखते हो तो सूरत छोटी ऊ की मात्रा नहीं, बड़ी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा करोगे तो शहर का नाम हो जाएगा, बराबर। तो सूरत मिलती थी और बिना जाने ही उनकी बात मान ली थी, इसलिए तपस्विनी को अचंभा हुआ। कौन सी बात मान ली थी? याद है? शावक को छोड़ने की बात। बालक भरत किस वंश का था? पुरुवंश का था। पुरुवंशी वृद्धावस्था में महलों में और वृद्धावस्था में, युवा अवस्था में महलों में और वृद्धावस्था में आश्रम में रहते हैं। ये दो चीज याद रखना। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई? तो पहली है वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, यानी कि राजा बनते हैं ना, सबकी देखभाल करते हैं वह। और वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं और तप करते हैं। शकुंतला किसकी बेटी थी? तो शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री या बेटी थी। मेनका नामक अप्सरा की बेटी के प्रताप से भरत का जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ था। तपोवन का नाम है, क्या है? देव पितर। तपस्विनी बालक को
खिलौना देते हुए क्या कहती है? तो यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी का मोर को देख, यानी कि मिट्टी के मोर को देख। बालक की माँ का नाम क्या था? शकुंतला। बालक की बाह पर रक्षाबंधन किसने बांधा था? तो बालक की बाह पर रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने बांधा था। महात्मा ऋषि जो थे, बड़े ऋषि मरीचि, उसका पुत्र कश्यप, उन्होंने बांधा था। बालक की बाह पर बंधे रक्षाबंधन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अपराजित। कवि कश्यप किसके पुत्र थे? तो ऋषि कश्यप महात्मा मरीचि के पुत्र थे। ऋषि कश्यप ने रक्षाबंधन के क्या गुण बताए थे? तो ऋषि कश्यप ने रक्षाबंधन के यह गुण बताए कि कभी यह धरती पर गिर पड़े, यह यानी क्या? अपराजित, गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके, सिर्फ माता पिता ही उठा सकेंगे, वरना वह सांप बन जाएंगे। बालक के हाथ से रक्षाबंधन कब गिर गया था? तो जब बालक नाहर से, नाहर यानी गुजराती में नखोर, बड़े बड़े नाखून होते हैं, तो वह नाहर से खेल रहा था, तब इसके हाथ से रक्षाबंधन गिर गया था। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वदमन कैसा था? उसकी विशेषता क्या थी? तो सर्वदमन सुंदर, स्वास्थ्य और निर्भय बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह बहुत हठीला भी है। तपस्विनियाँ की समझाने पर भी वह नहीं समझता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। राजा दुष्यंत को ऐसा क्यों लगा कि उनका मनोरथ पूरा हो गया? तो सर्वदमन के हाथ से अपराजित यानी कि रक्षाबंधन, रक्षा का धागा गिर जाने पर दुष्यंत उठाने गए, तब तपस्विनियों ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवा दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका है, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इस समय राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ, यानी कि उनका बच्चा, उनका बालक उसे मिल गया, वह मनोरथ। इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अनिर्णित मूल्य बताइए। दुष्यंत, तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टा से
वह मुग्ध हो गए थे और उसके प्रति स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। इसके बाद ऐसी घटना घटने से यह सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब उसका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। अब सर्वदमन के बारे में लिखो। तो सर्वदमन कोई आम बालक नहीं था, वह सिंह शावक से खेलता है। तब तपस्विनियों की बात नहीं मानता है और अपरिचित दुष्यंत की कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत से मिलती है। रक्षाबंधन का धागा प्रभावित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब समानार्थी शब्द लिखिए। ओठ यानी कि आड़, पीछे का भाग। आचरण व्यवहार। हठीला हठी। नाहर नाखून। कुल जो हमारा कुल होता है वह हमारा वंश। मुख मुंह चेहरा। वृतांत भाग। उज्ज्वल उजला उजला। जंगल वन। अरण्य। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तप करने वाली स्त्री तपस्विनी। सबका दमन करने वाला सर्वदमन। समुद्र एक पृथ्वी को जीतने वाला चक्रवर्ती। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह जितेंद्रिय। अब लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सुत सुता। भवदीय भवदिया। मोर मोरनी। पड़ोसी पड़ोसीन। नायक नायिका। प्रिय प्रिया। छात्र छात्रा। ऊँट ऊँटनी। गुरु गुरु आइन। हिरण हिरणी। आचार्य आचार्या। शिष्य शिष्या। पुजारी पुजारिन। डिब्बा डिब्बी। शिक्षक शिक्षिका। अब यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करना है, जो आप अपने शब्दों में करोगे। सुंदर, मेहनती, चालाक। बराबर। अब उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसे कहोगे? जो पहले लगाया जाए वह। कुपुत्र, कु लगाया। बराबर, समझ गए आप? पहले जो शब्दांश लगाया जाए और नया शब्द बने वह। प्रत्यय बाद में लगाया जाए, यानी कि मूल शब्द के बाद में लगाया जाए और नया शब्द बने वह। बराबर। तो यहाँ पर कुछ शब्द है जो मैंने आपको सिखाया है, तो आप अपने आप करोगे। ये मैं PDF में भेजूंगी। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं यहाँ पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, सीधे आपको प्रश्न समझा रही हूँ। और ये आप अपने आप करोगे। बराबर, जो हमने किया है आगे, तो इसीलिए आप ही करोगे। वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए।
विशेषण के प्रकार भी लिखने हैं। ओम चतुर लड़का है, तो चतुर क्या हुआ? गुणवाचक। श्याम 20 किलो आटा लाया, 20 किलो, तो क्या हुआ? परिमाणवाचक। आप लोग अभी भी गलती करते हो। परिमाण, परिमाण लिखना है, तो ये वजन है, माप तोल जो कहते हैं वह है। आप लोग इसके क्या लिखते हो? परिणाम। ये परिणाम यानी क्या हुआ? आपका रिजल्ट, बराबर। तो यहाँ ये गलत है, तो लिखते समय ध्यान में रखो, परिमाण, परिणाम नहीं। ये अक्षर एक ही है, परमण, पण अलग अलग आ जाने पर वह गलत हो जाता है। सान्या बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो थोड़ी और परिमाणवाचक। साहिर के पास 10 रुपये है, 10 संख्यावाचक संख्या है ना, इसीलिए। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, कुछ अनिश्चित, कुछ अनिश्चित, निश्चित नहीं है, कितने हैं पता नहीं है, कुछ है। तो ये हमारा छठा लेसन यहाँ ख़त्म होता है। 19 तारीख से आपकी टेस्ट शुरू हो रही है। आप अच्छे तरह से समझ कर लिखोगे, बराबर। थैंक यू।